Hello, my dear children. Very good afternoon. You're most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of issue of shares. Yes, today I would like to tell you the forfeiture of shares through the practical question given in your textbook, question number 42. First, we have to know the exact meaning of forfeiture. When the shareholder, any shareholder fails to pay some dues on allotment or calls, when the company forfeit these shares, that is called the forfeiture of shares. My dear children, जब कोई अंशधारी शेयर होल्डर्स जब इस शेयर का पेमेंट नहीं कर पाता, चाहे अलॉटमेंट मनी चाहे कॉल्स, और कंपनी को ये अधिकार होता है, उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये नियम दिया रहता है, तो कंपनी उन शेयर्स को जब्त कर लेती है। तो जिन शेयर को कंपनी जब्त करती है उन्हें अलॉट नहीं किया जाता है, इसे ही हम अंशों का हरण या फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। एंट्री कैसे होती है? क्वेश्चन नंबर 42, आप अपने बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन number 42. You have sent me the problem of question number 42. Forfeiture of shares. Forfeiture and reissue of shares. Forfeiture of shares. आप देखें यहां पर क्वेश्चन। First, we have to understand the exact meaning of the questions. X Limited issued a prospectus offering 2 lakh shares of 10 each at ₹14 per share. मतलब 10 रुपए वाले 2 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है। कंपनी ऑफर्ड, यहां पर इंफॉर्मेशन शॉर्ट इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं। This one is the short information. 2 lakh shares, 10 each, ₹4 premium. Means when the shares are issued more than the face value, that is called share issued at premium. 10 रुपए वाले शेयर्स 14 रुपए में कंपनी इशू कर रही है। इसका मतलब हुआ, इट मीन्स द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। ऑन एप्लीकेशन, देन शॉर्ट इंफॉर्मेशन, ऑन एप्लीकेशन ₹4, on allotment ₹6, including ₹4 premium. Means the face value of ₹4 premium, 6 minus 4 is equal to 2. I into 2 plus 4. And first call ₹3. First call ₹3. फाइनल कॉल हो जाएगा आपका 4 2 6 3 9 1 10, ₹1। 4 2 6 फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पर ₹1 हो जाएगा आपका। 10 रुपए वाले शेयर्स हैं, तो 10 रुपए वाले शेयर्स हैं, एप्लीकेशन पर ₹4,
अलॉटमेंट पर 6 रुपीज है, 2 + 4, और उसके बाद फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज है, तो फाइनल कॉल पर बैलेंस 1 रुपीज होगा। दिनेश द शेयर होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा वो अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। दिनेश शेयर होल्डर है, दिनेश शेयर होल्डर fails to pay the holders, fails to pay allotment and first call, allotment and first call, allotment and first call. He did not pay the allotment money and first call money. His shares were forfeited and 400 of these shares were immediately reissued, credited ₹9 paid for 840 per shares. कहा जा रहा है his shares were forfeited, फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली, तुरंत इमीडिएटली forfeited, shares forfeited immediately forfeited, मतलब तुरंत फर्स्ट कॉल के बाद ये फॉरफिट हो रहे हैं और री इशू भी कर दिया जा रहा है। फॉरफिटेड इमीडिएटली का मतलब हो गया इससे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा गया, ये दिमाग में आपको रखना है। और इन शेयर में से 400 शेयर्स री इशू कर दिए गए 9 रुपीज, री इशूड क्रेडिटेड 9 रुपीज, 88 रुपीज 40 पर शेयर, 8 रुपए 40 पैसे के हिसाब से, मतलब कार्ड किया गया 9 रुपीज और पेडअप हुआ 840 के अनुसार, 840 पर शेयर के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से 840 हो गया बेटा। और 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स और ये किया गया, इनमें से 400 शेयर जो है री इशू किए गए, 400 शेयर री इशू किए गए। ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन हमने लिख दिया। अब एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री होगी, जो फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, that will be the first entry, that is made, first entry made. And what are the shares? 2 lakh shares, 2 lakhs into 4 एप्लीकेशन पर मांगा गया है 8 लाख रुपीज, 8 lakhs। आपको वर्किंग नोट उधर हम दिखाते जाएंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब इसे आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपने ट्रांसफर कर दिया 4 रुपए के हिसाब से, ये भी हो गया 8 lakhs, 8 lakhs। अब अलॉटमेंट पर अब आए, अलॉटमेंट पर ड्यू करें, क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप ये अमाउंट लेंगे तो 2 lakhs इंटू 6, 2 lakhs इंटू 6 मीन्स 12 lakhs, 12 lakhs अमाउंट ड्यू होगा अलॉटमेंट पर, क्योंकि 6 रुपए अलॉटमेंट पर मांगा जा रहा है कंपनी के द्वारा, जिसमें 2 रुपए आपका किसका है, शेयर कैपिटल का है, 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल का है, 2 रुपया, और 4 रुपए किस चीज का है, तो शेयर कैपिटल में जाएगा 2 lakhs इंटू 2, 4 lakhs आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया 2 lakhs इंटू 4, 8 lakhs आपने ये अमाउंट ड्यू किया। अब अमाउंट आपको 12 लाख रुपए चाहिए। अब यहां पर आपने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर देखेंगे according to the information given in the questions, a shareholder, Dinesh, a shareholder did not pay the allotment money containing 1000 shares, 1000 शेयर्स हैं, और वो जो है 1000 शेयर का पैसा नहीं दे पा रहा है, तो उसे हम कर देते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर देते हैं, वो नहीं मिल रहा है, कॉल्स इन एरियर मतलब बाकी है एरियर्स अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। अब आप देखें कितना चाहिए आपको, कुल टोटल अलॉटमेंट पर तो 12 लाख चाहिए था। अब ये 1000 शेयर है, कॉल इन एरियर हो जाएगा 1000 इंटू 6 मीन्स 60,000 रुपीज आपको नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो 60,000 से डेबिट हो गया, और उसके बाद 11,40,000 आपको अलॉटमेंट पर पैसा मिला। अब आइए हम ड्यू करते हैं कौन सा अमाउंट, फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। तो आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितना हो गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आप 2 लाख शेयर्स है कंपनी के पास, 2 lakhs इंटू 3 इक्वल टू 6 लाख, 6 lakhs आपने ड्यू किया। अब ये फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे रहा है, कौन, दिनेश, द शेयर होल्डर कंटेनिंग 1000 शेयर्स, तो यहां भी कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा। आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां टू शेयर फर्स्ट कॉल और कॉल्स इन एरियर अकाउंटिंग, ये भी 1000 शेयर नहीं दे रहा है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को भी डेबिट कर दीजिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, दिनेश जो शेयर होल्डर है बेटा
वो 1000 शेयर का फर्स्ट कॉल पर भी पैसा नहीं दे रहा है, डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल. Now you can see just on the share first call, 1000 into 3, 1000 into 3. Now my dear children, 1000 shares na, here we can write the 6000 shares on allotment bank account, 6000. So 12 lakh, 11 lakhs 94,000. Sorry, 11 lakhs 94,000 and 3,000. 6 lakhs minus 3,000 is equal to 5 lakhs 97,000 आप पैसा प्राप्त करेंगे, 3,000 बकाया रह जाएगा और 6 lakhs आप करेंगे. कंटेनिंग 1000 शेयर्स है ना, तो यहां पर 60,000 लिख गया था, सॉरी, तो आपका 6,000 केवल बाकी रह गया. अब his shares were forfeited immediately. तो जब फॉरफीचर होता है बेटा तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं. यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरिया to calls in area to forfeiture of shares account, forfeiture of shares account. अब आप यहां पर ध्यान देंगे कि शेयर कैपिटल हमारा कितने से वो होगा, 9 रुपए से. फाइनल कॉल इससे नहीं मांगा गया है, तो 9 रुपए से 1000 इंटू 9, 1000 इंटू 9 इज इक्वल टू 9000. कॉल इन एरिया, कॉल इन एरिया और इसने सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया है. यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे, यदि पेमेंट नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया है, अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000 into 4 is equal to 4,000. Then two calls in area and two forfeiture of shares, forfeiture of shares account. अब कॉल इन एरिया कितना है, फर्स्ट कॉल तक पैसा नहीं दिया है, 6000 एंड 3000, 9000 एंड फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएगा आपका 4000. मतलब केवल एप्लीकेशन मनी दिया है, तो देखकर दोनों तरफ से आप कर सकते हैं कि 1000 शेयर इसके पास है तो 4000 रुपए आपको एप्लीकेशन पर मिला है, वही जब्त हुआ है.
अब इसके शेयर्स को 1000 शेयर से तुरंत रीइशू किया जा रहा है शेयर 400 शेयर्स। तो अब आप देखें, सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 400 शेयर, 400 इंटू 8 रुपीज 40 पैसे, 8 रुपए 40 पैसे के हिसाब से आप इस शेयर को रीसेल कर रहे हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 0, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32 एंड 133, 3360। आप 8 रुपए 40 पैसे का मल्टीप्लाई करें 400 में, तो आप देखेंगे ऐसे करके यदि आपको कहीं शक होता है तो 8.40 इंटू 400 आप इस तरह से करना 030, फिर आपके पास 30, फिर 40, 4 4 जा 16 को 6 और 4 8 जा 32 एंड 133। इसको टोटल करेंगे आप 0006333 3360 रुपीज, ये हो गया आपका। अब उसके बाद जबकि 2 शेयर कैपिटल में आपका कितना जाना चाहिए, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका जाएगा 400 इंटू 9 काल किया गया है ना, 8 पेड अप 840 है तो 3600। अब जो डिफरेंस अमाउंट होगा इस फॉरफीचर अमाउंट से लेंगे, तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। 3600 माइनस 3000